Hello guys, today we will discuss about secretion of digestive tract. Come to the salivary gland. There are three major salivary glands. The largest one is the parotid gland, which is present at the near the ear, open into second molar teeth through a duct, which is called as Stenson duct. Second is the second largest submandibular or submaxillary gland, which is open into the floor of the tongue. I mean, the floor of the tongue means the side of the frenulum through a duct called Wharton duct. Now come to the smallest duct, smallest gland, sublingual gland, which is open to the floor of the tongue through duct of Dubinus. This is the classification based on the situation. Now come to the classification based on secretion. There are three types based on secretion. Serous gland, which secrete thin and watery saliva. And second one is the mucous gland, which secrete viscous saliva. Serous gland secrete thin saliva, mucous gland secrete viscous saliva. Mixed gland both. Composition: most of the saliva is composed of water, that is 99.5% water and rest 0.5% solid. Function of the saliva, very important function of the saliva. First is the preparation of food for swallowing. पहले क्या होता है, फूड मस्चन होता है एंड सलाइवा क्या करता है, फूड को मस्चन एंड डिजल करता है. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ टंग क्या करता है, मास्टिकेट एंड फूड को क्या करता है, रोल करके बुलस में कन्वर्ट करता है. फूड से स्टोमक तक माउथ से स्टोमक तक फूड को क्या बोलते हैं, बोलस, देन बोलते हैं टाइम. देन मास्टिकेट होने के बाद बोलस में कन्वर्ट होने के बाद लुब्रिकेशन होता है, मतलब सॉफ्ट कर देता है. किसके हेल्प में सॉफ्ट होता है, वो बोलस विद द हेल्प ऑफ म्यूसिन इज ए प्रोटीन. देन कम टू द सेकंड पॉइंट, अप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट. सलाइवा फूड में मिक्स होके क्या करता है, टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो फूड का टेस्ट पता कर सकते हैं. कम टू द थर्ड पॉइंट, डाइजेस्टिव फंक्शन. सलाइवरी एमाइलेज ये क्या करता है, द बॉयल स्टार्च को माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज. एक्चुअली मैम जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 30% डाइजेस्ट होता है इन माउथ, क्योंकि माउथ में तो वो लिमिटेड टाइम तक रहता है ना, इसलिए ज़्यादातर के स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है. कम टू द लिंगुअल लाइपेज मीन्स डाइजेशन ऑफ फैट. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है कौन, सलाइवा में जो होता है लाइसोजाइम एंजाइम, वो प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. एंड ऑल्सो टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे कि फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स में भी होता है टेनिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसे न्यूट्रलाइज करता है कौन, सलाइवा. नाउ थर्ड पॉइंट, बिफोर वोमिटिंग के पहले क्या होता है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, जो कि उसे हम सॉलिड करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, एसोफेगस को फ्रॉम द प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. देन कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज एक्सक्रीशन. बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सक्रीट. रोल इन स्पीच. सलाइवा क्या करता है, हमारे जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, लिप्स होते हैं, उससे क्या करता है, मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेट करता है, जिससे हम अच्छे से बात कर सकते हैं. स्पीच वेरी वेल, प्रोनाउंस वेरी वेल. रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस. सलाइवा अगर हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है तो सलाइवा सिक्रेशन भी डिक्रीज होगा, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, जिससे हमें प्यास लगेगी. नर्व सप्लाई, parasympathetic nerve fiber and sympathetic nerve fiber both are from the anus. The parasympathetic nerve fiber पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इंफीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस से सप्लाई होता है, जबकि सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस से सप्लाई होता है. कम टू दिस डायग्राम, नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. ये जो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये वाला है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि हमारे जो सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं, वो दोनों कहाँ से सप्लाई होते हैं, नर्व्स. कहाँ से सप्लाई होते हैं, सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस. हियर इज द सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस. फ्रॉम सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कम्स
स्ट्रो किसको पास करते हुए आते हैं? बहुत सारी चीज़ों को पास करते हुए आते हैं, जैसे कि नर्वस इंटरमीडियट्स ऑफ ब्रिशवर्क, geniculate ganglion, here is the geniculate ganglion, facial nerve, this is the motor nerve, facial nerve is the motor nerve, and chorda tympani, lingual nerve, उसे पास करते हुए आता है कौन? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर. देन इट कम्स टू द सबमेजुलरी गैंग्लियन. हियर it terminate and the post ganglionic fiber arises, which finally goes to sublingual gland and submaxillary gland. Come to the parotid gland. Here is the parotid gland is supplied by inferior salivary nucleus. Here is the inferior salivary nucleus, which passes through tympanic branch, tympanic plexus. Plexus means bunch of nerve fiber, network of nerve fiber. Then it passes through lesser pectoral nerve. Then optic ganglion. Here is the optic ganglion. Then it terminate from where the post ganglionic fiber it arises and finally get into the parotid gland. Come to the pathway of salivary secretion. Here is the pathway of salivary secretion. Come to this diagram. Pathway of salivary secretion. एक्नियर सेल या फिर एक्ने या फिर एल्वियोलर सेल, उससे क्या होता है? इंटरकालेटेड डक्ट फॉर्म होता है. बहुत सारे इंटरकालेटेड डक्ट मिलके इंट्रालोबुलर डक्ट फॉर्मेशन करते हैं, एंड कुछ इंट्रालोबुलर डक्ट जॉइन होके इंटरलोबुलर डक्ट फॉर्मेशन करते हैं. फाइनली द इंटरलोबुलर डक्ट मेन डक्ट फॉर्मेशन करते हैं. हियर इज द acne. Then this is the intercalated duct. Then intralobular duct. Then interlobular duct. Then the main duct. From acne, the saliva goes towards through the intercalated duct. From intercalated duct, it goes to interlobular duct. Then interlobular duct. From interlobular duct, interlobular duct. This is the interlobular duct. From interlobular duct, it goes to main duct. Applied physiology. सलाइवेशन अगर ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं हाइपर सलाइवेशन, एंड अगर सलाइवेशन कम होता है तो उसे कहते हैं हाइपोसलाइवेशन. कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी है, जैसे कि जेरोस्टोमिया. जेरोस्टोमिया मीन्स ड्राइनेस ऑफ माउथ. ड्राइनेस ऑफ माउथ मीन्स डिक्रीज सलाइवेशन और हाइपोसलाइवेशन. ड्रूलिंग मीन्स जेरोस्टोमिया का अपोजिट, मतलब अनकंट्रोल्ड आउटफ्लो ऑफ सलाइवा. हाइपोसलाइवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ्टाइलिज्म, एंड द अनकंट्रोल्ड आउटफ्लो ऑफ सलाइवा ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिज्म. गोल्डा टिम्पानी सिंड्रोम मीन्स स्वेटिंग व्हाइल ईटिंग. पैरालिटिक सिक्रेशन ऑफ सलाइवा. अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व कट हो जाता है इन सर्जरी, इन केस ऑफ सर्जरी, देन सलाइवा ज़्यादा तक से सिक्रेशन होगा ना. मम्स मीन्स वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द पेरोटिड ग्लैंड, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. Next, come to the stomach. Come to the glands of stomach or gastric gland. Basis of their location. There are three main gastric glands. That is fundus gland, situated at the fundus or mainly all over the stomach, like the mucus, main gastric gland. Then cardiac gland, situated at the cardiac orifice of the stomach, and pyloric gland, situated at the pylorus of the stomach. Fundic gland. Come to the fundic gland cell. Here, come to this diagram. This is the gastric pit. Many cells are present in the gastric glands, like the parietal cell or authentic cell. This is the lumen, mucous neck cell, and the chief cell. Here, all the cells secretes directly to the lumen, except the parietal cell. The parietal cell have canaliculi. Come to the cells of fundic gland. First is the chief cell, which is also called a pepsinogen cell. The chief cell secretes pepsinogen, mainly pepsinogen and renin, and gastric lipase. The pepsinogen, secretion. Chief cell secrete pepsinogen, which help in the protein digestion. Renin, which help in milk digestion. That is the protein casein. And gastric lipase means fat digestion. Come to the mucous neck cell. Here, from the mucous neck cell, secrete mucus. Here, this mucus is thin, while the superficial mucous cell secreted also mucus, which is thick, viscous. The mucus help in the protection from the autodigestion. Parietal cell, another cell is the parietal cell or authentic cell, which secretes HCl and intrinsic factor. HCl kills microbes and activates pepsinogen, which secreted from the chief cell or pepsinogen cell. Peptic cell.
and the intrinsic factor which bind with the vitamin people for the absorption. Pyroid gland cell, the G cell which secrete gastrin. Gastrin stimulate the secretion of gastric acid and also gastrin. D cell secrete the somatostatin which inhibit gastric acid secretion. The gastrin stimulate the secretion while the somatostatin inhibit the gastric acid secretion. Volume of the gastric juice 1200 ml per dl or 1500 ml per dl. Reaction highly acidic. Come to the function. First is the digestive function. Enzyme. Here is the column for the enzyme, then activator, then pH, substrate, and the end product. Pepsin. Pepsin converted into pepsinogen. Here, with the help of HCl, the pH is in between 1 to 3 because in the acidic nature in the stomach, the pepsin is get activated, which convert the protein into protease, peptone, polypeptide, and sometimes directly nucleic acid. Because यहाँ पे है ना T cell और peptic cell और pepsinogen cell का function है protein digestion करता है, which is the fast proteolytic enzyme. Come to the gastric lipase. Gastric lipase also activate in the acidic medium in the pH between 4 to 5, which convert the butter fat into the fatty acid and glycerol. Come to the gastric amylase. The gastric amylase also activating acidic medium, which converted the starch into dextrin and maltose. The rest starch into dextrin and maltose. And before I have told you that the 30% of the starch is digested in mouth. Come to urea. Urea is also activated in acidic medium, which converted urea into protective function means mucus. जो म्यूकस सरफेस एपिथेलियल सेल से सीक्रेट होता है वो होता है विस्कस, whereas the gastric mucosa is thin. The surface epithelial cell कहाँ पे होता है? All over the stomach, while the gastric mucosa, so the gastric mucosa present mainly in the fundy area. किसे वो मतलब प्रोटेक्ट करता है? 3 वे में प्रोटेक्ट करता है वो म्यूकस, किसको? स्टोमक वाला. पहले तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इरिटेशन एंड मैकेनिकल इंजरी, किसी भी इंजरी से उसे प्रोटेक्ट करता है. एंड पेप्सिन का जो एक्शन है, डाइजेस्टिव एक्शन है, वो स्टोमक वाल में होने नहीं देता. कौन? म्यूकस प्रोटेक्ट प्रिवेंट करता है. एंड द gastric mucosa also protect from HCl to the wall of the stomach, means the mucus prevent auto digestion of stomach. HCl also secrete directly to the lumen except the HCl activate the pepsinogen to pepsin and other protein also stimulate the secretion and kill microbes due to its acidic nature. Sequence or event of secretion of gastric juice. There are four phase of the secretion of gastric juice. That is, the first one is the cephalic phase, then gastric phase, intestinal phase, and interdigestive phase. Come to the cephalic phase. Here in the cephalic phase, only the nervous system act how in case of conditional reflex and unconditional reflex, like conditional reflex like smell, thought या फिर कहाँ से सुन लिए या फिर sight, and unconditional reflex presence of food on mouth, जब खाना मुंह पे होता है तो ये दोनों रिफ्लेक्स क्या करते हैं? भागस नर्व को स्टिमुलेट कर लेते हैं. भागस नर्व क्या है? देन क्रैनियल नर्व. भागस नर्व स्टिमुलेट होता है तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन स्टार्ट होता है. उसके बाद कम टू द गैस्ट्रिक फेज में यहाँ पे क्या होता है? ओनली नर्वस सिस्टम है. हियर नर्वस सिस्टम एंड आल्सो एज वेल एज हार्मोन आल्सो एक्ट, लाइक व्हेन द बोलस इन स्टोमक, जब हम खाना को निकल लेते हैं स्टोमक में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है? सडनली भागस नर्व गैस्ट्रिन सिक्रेट करता है, which causes the secretion of gastric juice. Gastrin, here this is gastrin stimulate the secretion of gastric acid. Intestinal phase. From mouth to stomach, the food is called as bolus, while in intestine the food is called as chyme. When the chyme is present in intestine, this is totally hormonal act. The gastrin and secretin. Gastrin stimulate the secretion of gastric juice, while secretin inhibit the secretion of gastric juice. And interdigestive phase क्या होता है? In case of fasting, जब हम फास्टिंग करते हैं या फिर in between 2 meal, मतलब लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है या फिर डिनर से ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में गैस्ट्रिन स्टिमुलेट और secretion of gastrin. This is called the interdigestive phase. Come to the applied physiology. Gastritis means inflammation of gastric mucosa. मतलब उसके सिम्टम क्या होते हैं? इंडाइजेशन, नाउसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट. ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक एंड एंटासिड माइट हेल्प. कंफर्म वाला नहीं है ये. कम टू द गैस्ट्रिक एट्रोफी. गैस्ट्रिक एट्रोफी में क्या होता है? मसल्स वीक हो जाते हैं. सिम्टम स्टोमक पेन, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट. और ये चारों ये तीनों यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है. ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स. कम टू द पेप्टिक अल्सर. इफ हम लोग पेप्टिक अल्सर को स्टोमक में मिला तो उसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, एंड ड्यूडेनम में मिला तो उसे कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर. It is the erosion of the surface due to slugging of inflamed necrotic tissue that lines the stomach. मतलब क्या होता है? पेप्टिक अल्सर में जो म्यूकस होता है, अगर पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? उसके सिम्टम्स जो है एब्डोमिनल पेन होता है, कभी कभी हेमोरेज भी होता है. सीवियर केस प्रोफोर्टेशन और हेमोरेज होता है. यहाँ पे क्या होता है? एग्रेसिव फैक्टर. जब एग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग देन द म्यूकस व्हिच प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक, देन होता है ये अल्सर. और या फिर म्यूकस this is the mucosal barrier when the aggressive opposing factor strongest from the mucus which protect the wall of the stomach, then होता है एक पेप्टिक अल्सर, and another is aggressive factor consisting of APM acid pepsin mixture. APM acid pepsin mixture. वो क्या होता है? ये अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो एंड ऑपोज कर लिया तो वो होता है क्या? पेप्टिक अल्सर. थैंक यू.